जनता की जो आवाज है, जो जनता की जो समस्या है, जनता के जो मुद्दे हैं, वे सरकार के सामने रखे जा रहे हैं। हम कोई प्रोग्राम करते हैं, भीड़ ज्यादा से ज्यादा आती है क्योंकि उनकी अपनी खुद की अपने हक की लड़ाई। गुड़गांव के अंदर 40 लाख की आबादी है, 40 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल है, मुख्य मुद्दा है। गुड़गांव के अंदर 40 लाख की आबादी है, कॉलेज 3 है, मुख्य मुद्दा है। कॉलेज ज्यादा होने चाहिए, इंस्टीट्यूट ज्यादा होने चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जो हायर शिक्षा के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, वो गुड़गांव के अंदर होनी चाहिए। वो क्षेत्र वाइज होने चाहिए, कॉलेज भी और वे भी, इंस्टीट्यूट भी। जो निगम के अंदर आए हुए गांव हैं, निगम के अंदर जितने भी गांव आए हैं, उन गांव के अंदर आप जाके देखोगे सरकार ने हाउस टैक्स लगाना शुरू किया। संगठन हर गांव के अंदर जाके ना ये अपनी मीटिंग करके है। लोगों ने ये कहा है कि भाई आप इसके लिए लड़ाई लड़ो। हमारे संगठन के साथ देखो, निगम के अंदर जितने भी 80 गांव आए, 80 गांव से ही लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत मजबूत न्याय संगठन एक पार्टी का तो नहीं है ना। सामाजिक न्याय संगठन गुड़गांव के मुद्दों का है ना। अगर जनता ये कहेगी अगर भाई आप चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता ये कहेगी अगर भाई नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। और जनता ये कहेगी आप टिकट से लड़ो तो टिकट से लड़ लेंगे। जनता ये कहेगी भाई निर्दलीय लड़ो तो निर्दलीय लड़ लेंगे। जब मंत्री थे उस टाइम भी तो गुड़गांव यही था, सरकार के अंदर बैठे थे। सरकार में बैठे हुए उस टाइम उन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि भाई 90 की विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद हुई थी पॉलिटिकल FIR है, भ्रष्टाचार था ना, कोई बात थी। हम तो उसकी मदद में गए थे, एक विधवा लेडीज थी उसके। देखो 10 साल की अगर कार्यकाल को आप देखोगे ना तो इनके तो 0 नंबर है। के अंदर यहाँ से मेट्रो आ गई, अब DPR तैयार हो गया, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा, लेकिन एक कदम भी आज तक मेट्रो चली नहीं। पूरे 10 साल के अंदर वो तोड़ के डाल दिया और उसमें पार्किंग बना के छोड़ दी। बहुत सारे स्कूल तोड़ के छोड़ दिए सरकार ने। बसगेड़े गांव का भी स्कूल ऐसा है जो तोड़ के छोड़ रखा है सरकार ने बनाने के नाम। और स्कूल जोन वाइज इसमें हॉस्पिटल बने, जोन वाइज इसके अंदर कॉलेज बने। ये हमारी प्राथमिकता है। इस लड़ाई को लड़के ने इस क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। आज आपको बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी में चला जाएगा तो जान नहीं बचेगी, और प्राइवेट में चला जाएगा तो उसका मकान नहीं बचेगा। क्यों? अगर सर समारोह रखा है, तीज मिलन समारोह के अंदर जितने भी बादशाहपुर जितने गांव हैं, हर गांव से महिला आएंगी, जिसमें लगभग 20,000 महिलाओं आने का प्रोग्राम है। 10 तारीख से स्टार्ट होगा रक्षाबंधन। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम राखी बंधवाने का काम शुरू होंगे। बहनें मुझे राखी बांध के जाएंगी। नमस्कार सभी को, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपका अपना चैनल। आज हमारे साथ बीरू सरपंच जी जुड़े हुए हैं। चर्चित चेहरा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लगातार चुनाव में सक्रिय रहते हैं। विधानसभा चुनाव के लगभग 50 दिन बचे हैं। तो सरपंच जी, पहले तो स्वागत है आपका तहलका हरियाणा पे। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो हरियाणा की माटी जोर लगा रही, लगातार आप चुनाव लड़ते रहे, असफल होते रहे, तो इस बार आप चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बाग ऐसा कर रहे हैं कि बीरू सरपंच जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बार का क्या है? चुनाव लड़ोगे? देखो, हमने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है जो गुड़गांव की जो जनता की असली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ लोगों के अंदर जा जाके नुक्कड़ सभा कर करके जो जनता की जो समस्या हैं उनको लेकर उजागर करके ने और सरकार के सामने रख रहा है कि भाई, जैसे हमने पिछली भी 14 तारीख को एक ज्ञापन दिया था सरकार को, अब भाई जो गुड़गांव के अंदर जितनी समस्या है इनको जल्दी से जल्दी इनका हल निकाला जाए। तो संगठन के माध्यम से अभी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, जो जनता की जो समस्या है, जनता के जो मुद्दे हैं, वे सरकार के सामने रखे जा रहे हैं। बीरू सरपंच में ऐसा क्या है कि उनके प्रोग्रामों में इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, एकाएक करके हजारों की संख्या में पहुंचते हैं लोग? जो अन्य जो संगठन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, उनकी सभाओं में इतनी भीड़ नहीं आई। बीरू सरपंच की सभा में आदमी नहीं, ये तो दरअसल क्या है, जो लोग जितने भी हैं ना, जो जनता के बीच में जो छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं की, जो उनकी जो समस्या है उनके साथ जो मिलके जो मैंने बात शुरू की, उस समस्याओं के साथ, उस संगठन के साथ जुड़े हैं ये लोग। इसीलिए जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा आती है क्योंकि उनकी अपनी खुद की अपने हक की लड़ाई है। इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपकी तरफ से? तो मेरी तरफ से मुख्य मुद्दे क्या है, तो पूरी जनता के मुद्दे हैं। अब देखो, गुड़गांव के अंदर 40 लाख की आबादी है, 40 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल है, मुख्य मुद्दा है।
गुड़गांव के अंदर 40 लाख की आबादी है, कॉलेज 3 है। मुख्य मुद्दा है कॉलेज ज़्यादा होने चाहिए, इंस्टीट्यूट ज़्यादा होने चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो हायर शिक्षा के लिए जो बाहर जाना पड़ता है वो गुड़गांव के अंदर होनी चाहिए। वो क्षेत्र वाइज होने चाहिए कॉलेज भी और वे भी इंस्टीट्यूट भी। और जो गलियों में जो समस्याएं जितनी भी आ रही हैं, जो छोटी छोटी जो कॉलोनी वाइज है, उन समस्याओं के ऊपर है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कॉलोनियाँ सरकार ने जो पास की है, जो कॉलोनी पास की है सरकार ने, उसका 2014 के अंदर 150 रुपये गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज सरकार ने लगाया था 2014 में। लेकिन 2017 में उसको बढ़ा के 1250 रुपये कर दिया, जो कि सरासर गलत है। और 1250 का भी क्या किया सरकार ने उसके बाद, उन्होंने देखा कोई लोग कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, पहले सर्कल के रेट बढ़ाए। सर्कल के रेट बढ़ाने के बाद उसके ऊपर 5% लगा दिया, जिससे कि मान के चलो जैसे न्यू पालम विहार के अंदर बैठे हैं तो यहाँ का 40,000 सर्कल का रेट 2,000 रुपये गज के हिसाब से हो गया। तो 2,000 रुपये गज तो लोगों ने प्लाट भी नहीं खरीदे। तो ये भी मुद्दा है। जो निगम के अंदर आए हुए गाँव हैं, निगम के अंदर जितने भी गाँव आए हैं, उन गाँव के अंदर आप जाके देखोगे सरकार ने हाउस टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जबकि ज़मीन सरकार ने, पंचायत की जितनी ज़मीन थी जो लोगों की थी वो सरकार ने ले ली, उसके अंदर एक्वायरमेंट के जो पैसे थे वे सरकार ने ले लिए, फिर ऊपर से उनके ऊपर टैक्स थोपने का काम कर दिया। तो उस पर सामाजिक न्याय संगठन हर गांव के अंदर जाके ना ये अपनी मीटिंग करके है, लोगों ने ये कहा है कि भाई आप इसके लिए लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। ये मुख्य मुद्दा है हमारे। आप बात करते हो जब सामाजिक न्याय संगठन की, तो कितने लोग लगभग इससे जुड़े? इस सामाजिक न्याय संगठन के साथ देखो, इसकी कार्यकारिणी तो अभी बनाई नहीं है, सारे कार्यकर्ता हैं इसके अंदर। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग गांव से जुड़े हैं। मतलब पूरे जो निगम के अंदर जितने भी 80 गांव आए, 80 गांव से ही लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत मजबूत संगठन है। आप देखोगे तो इसकी भीड़ जिस टाइम भी ये प्रदर्शन करता है, हजारों की संख्या में भीड़ होती है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेसी भी शामिल रहते हैं आपके साथ? तो वो सामाजिक न्याय संगठन एक पार्टी का तो नहीं है ना। सामाजिक न्याय संगठन गुड़गांव के मुद्दों का है और उसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। उसमें सिर्फ ये है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या आम आदमी हो, कोई दूसरी पार्टी हो, जो समस्याओं के साथ, जो जनता के साथ जो लड़ना चाहता है मिलकर ने, वो उसके अंदर शामिल होता है। उसको दिक्कत तो नहीं है। बादशाहपुर विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, पार्टी के टिकट पर ही लड़ोगे या निर्दलीय भी? देखो, मेरी अभी इस तरफ की तो कोई ऐसी तैयारी मुझे तो लग नहीं रही कि हम चुनाव की ऐसी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तो जनता का फैसला ना। अगर जनता ये कहेगी अगर भाई आप चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता ये कहेगी अगर भाई नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। और जनता ये कहेगी आप टिकट से लड़ो तो टिकट से लड़ लेंगे। और जनता ये कहेगी भाई निर्दलीय लड़ो तो निर्दलीय लड़ लेंगे। ये जनता का फैसला रहेगा, हमारा कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी में रहे पूर्व मंत्री हैं राव नरवीशन, जो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। उन्होंने अभी आवाज उठाई है कि कम से कम गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। तो आप जायज मानते हैं इस बात? देखो, एक चीज बताओ ना, जब वो मंत्री थे, जिस टाइम वे मंत्री थे उस टाइम भी तो गुड़गांव यही था। आबादी गुड़गांव की ऐसी कैसी थी क्या? उस टाइम जब सरकार के अंदर बैठे थे, सरकार में बैठे हुए, उस टाइम उन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई इस बात के लिए? वैसे जायज है भाई, बोलना चाहिए, जनता के हक की लड़ाई है। हम उस बात गलत नहीं कहते हुए गलत बोले, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उनका हक उसी दिन बनता था जिस दिन वे सरकार के अंदर मंत्री बन के बैठे थे। जब उन्हें ये समस्या का हल कराना चाहिए था। वर्तमान समय के हालात देखे जाए, कांग्रेस से आपका गठबंधन हरियाणा में टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन से चुनाव नहीं होंगे, आपस में तालमेल की कमी दिख रही है। अगर गठबंधन हो जाता है, केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर लेता है कि कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर आप कैसे देखते हैं अपने? देखो, अभी तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि भाई 90 की विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जो कुछ होता है वो तो बाकी की बातें हैं। आज तो हम उस पर डिस्कस कर नहीं सकते ना इस बात का, अगर भाई क्या होगा। भ्रष्टाचार कम करने आए थे, भ्रष्टाचार समाप्त करने आए थी आम आदमी पार्टी, और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। नहीं, भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी लिप्त नहीं है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। क्योंकि वो मोदी की आंख में आंख डाल के ना बात करने की हिम्मत रखती है, इसलिए उसको फंसाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये पार्टी अगर आगे आ गई तो सबको पीछे कर देगी। तो इसलिए उसके ऊपर जबरदस्ती झूठे वे चार्जशीट बना के उनको अंदर डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। जब आप बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो अभी कुछ माह पूर्व आप पे भी FIR हो गई, कुछ विवाद हुआ था यहाँ पे। तो लोग बात ये कह रहे हैं कि बीरू सरपंच जी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दिखावा करते हैं।
हम तो लोगों की जिसके ऊपर, अगर देखो एक बात बताओ, जो ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी, तो पॉलिटिकल एफआईआर है। हम जिसकी दादालाई जमीन है, जिसने कभी आज तक बेची नहीं, उसके बच्चों के नाम वो जमीन थी और उसके भी नाम जमीन है, वो अपनी जमीन के ऊपर चार दीवारी करने गई थी, उसकी हम मदद करने के लिए गए थे। उसके ऊपर प्रॉपर्टी डीलर ने उसकी जमीन जबरदस्ती बेच रखी है। जब दादालाई जमीन के अंदर जिसकी जमीन है, सबसे पहला राइट उसका बनता है, बेचने वाले का दूसरा राइट है। उसकी दादालाई जमीन के ऊपर कब्जा किया और उसके ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण उनको पूरा मिला हुआ था, इसलिए ये सारी चीजें हुई है। ना तो कोई किसी किस्म की वहां हमने ना कोई भ्रष्टाचार था, ना कोई बात थी। हम तो उसकी मदद में गए थे, एक विधवा लेडीज थी, उसके ऊपर तो हमने प्रोटेस्ट भी बहुत करा। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं आपसे पूछूं, आप आम आदमी पार्टी के नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, अगर आपसे मैं पूछता हूं तो आप कितने नंबर देना चाहोगे इनके कार्यकाल को? देखो 10 साल की अगर कार्यकाल को आप देखोगे ना, तो इनके तो 0 नंबर हैं। गुड़गांव के अंदर पूरे 5 साल 10 साल के अंदर एक भी काम बता दो। हर 6 महीने के अंदर अखबार के अंदर तो ये छपा, यहाँ से मेट्रो आ गया, अब डीपीआर तैयार हो गया, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा, लेकिन एक कदम भी आज तक मेट्रो चली नहीं। पूरे 10 साल के तो टाइम निकल गया। हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल था उसको तोड़ कर डाल दिया और उसमें पार्किंग बना के छोड़ दी, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जितने स्कूल जाके देखो गांव में, बहुत सारे स्कूल तोड़ के छोड़ दिए सरकार ने। बसगेड़े गांव का भी स्कूल ऐसा है जो तोड़ के छोड़ रखा है सरकार ने बनाने के नाम पे, उसके अंदर काम ही नहीं हो रहे। जब शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई काम ही नहीं है, तो फिर नंबर किस बात के? बादशाहपुर विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़के जीत जाते तो प्राथमिकता क्या होगी बादशाहपुर विधानसभा? देखो बादशाहपुर विधानसभा के अंदर जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ जो अप्रूव्ड हुई हैं, इनके अंदर जो सरकार ने डेवलपमेंट चार्ज जो बढ़ा रखा है, जो 2000 रुपये गज का एक उसके ऊपर लगा रखा है, तो हमारा इसके अंदर मुद्दा रहेगा, हमारी ये लड़ाई रहेगी कि इसको कम करवा कर लोगों को जो आर्थिक जो राहत वह मिलनी चाहिए। और जो इसके अंदर हॉस्पिटल और स्कूल जोन वाइज इसमें हॉस्पिटल बने, जोन वाइज इसके अंदर कॉलेज बने, ये हमारी प्राथमिकता है। इस लड़ाई को लड़के ने इस क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। आज आप एक चीज़ देखोगे, मैं ये कहता हूँ भाई, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई किसी आदमी का बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी में चला जाएगा तो जान नहीं बचेगी, और प्राइवेट में चला जाएगा तो उसका मकान नहीं बचेगा। क्यों? अगर सरकारी हॉस्पिटल में मान ली किसी को कैंसर है और वो इलाज कराने के लिए चला गया वहाँ पे, तो 6 महीने 2 साल की तो उसको 6 महीने की या 1 साल की तो डेट मिलती है, उसके बाद आके चेक कराना। क्या बीमारी उसका इतने दिन इंतजार करेगी? तो इंतजार वो करेगी नहीं, तो आदमी ने मरने के लिए छोड़ दिया ना सरकार ने। तो अगर वो प्राइवेट के अंदर चला गया तो उसने जाते के साथ एडमिट तो उसको कर लेंगे, इलाज भी देना शुरू कर देंगे। लेकिन जब लाखों की जब रकम जमा करानी पड़ेगी तो गरीब आदमी के पास पैसे होते नहीं है, उसने अपना मकान, प्लाट, दुकान कुछ ना कुछ बेचने के लिए वो मजबूर होगा या कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए ये जो चिकित्सा वाला मुद्दा है ये बहुत ही जरूरी है, ये तो आपसे पहले सरकार ने कर देना चाहिए था। अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक हैं, 50 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो बीरू सरपंच किस रूप में जनता तक पहुंचेंगे और जनता से कनेक्ट कैसे होंगे? देखो पहली बात तो हमें संगठन के जरिए हम गांव-गांव जाकर हमने मीटिंग की है। दूसरा, अभी हमने एक तीज मिलन समारोह रखा है। तीज मिलन समारोह के अंदर जितने भी बादशाहपुर की गांव हैं, जितनी कॉलोनियां हैं, जितने गांव हैं, हर गांव से महिला आएंगी, जिसमें लगभग 20,000 महिलाओं आने का प्रोग्राम है। अपना तीज मिलन समारोह हमने किया है, तो उसमें जो महिलाओं के साथ टच होने का जो प्रोग्राम एक तो ये है। उसके बाद हमारा 10 तारीख से स्टार्ट होगा रक्षाबंधन। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम राखी बंधवाने का काम शुरू होंगे। बहनें मुझे राखी बांध के जाएंगी। हम 20-20 गांव का एक दिन का वो रखेंगे, 20 गांव से एक दिन बहनें आएँ और अपने भाई को राखी बांध के जाएं। उसके लिए मैं सबको निमंत्रण भी भेजूंगा और मैं आपके माध्यम से भी उनको निमंत्रण भेज रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने भाई को राखी बांध के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे बीरू सरपंच जी। दोस्तों न्यूज़ पे कमेंट्स जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।